हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस MCQs। 7 क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी काम आएंगे इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन योर NTSC, साइंस ओलंपियाड एंड KVYP एग्जाम्स, इवन इन नवोदय स्कूल एंड सैनिक स्कूल्स। सो लेट्स स्टार्ट guys. Our first question is, when a magnesium ribbon is burnt in air, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है एयर के साथ, द ऐश फॉर्म्ड इज, जो ऐश बनती है, जो राख बनती है, वो कैसी होती है? ब्लैक, व्हाइट, येलो और पिंक। तो गाइज, एज यू नो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम? दैट इज Mg। बर्न करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, O2। व्हाट इज फॉर्म्ड? MgO, magnesium oxide। MgO is burnt. So in this equation, what type of ash is formed? So in this equation, in this process, white ash is formed. So your correct answer is white color ash is formed, right? Second question is, which of following are energy giving food? इनमें से कौन से फूड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं? दोस्तों, जनरली मेजरली फूड आर कैटेगराइज इन 3 कैटेगरीज। सो फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, देन बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। सो आउट ऑफ दीज विच वन इज एनर्जी गिविंग फूड? एज वी नो वेरी वेल, a lot of things we eat mainly contains carbohydrates, even chapatis, even rice, even potatoes, सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकंड इज प्रोटीन मेनली इन पल्सेस एंड एग्स एंड फिशेस। थर्ड वन इज विटामिन्स किस में प्रेजेंट होता है? ये जनरली प्रेजेंट होता है इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट? नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। सो विच वन इज करेक्ट? एनर्जी गिविंग फूड। Energy giving foods are carbohydrates and fats. Fat is the highest energy giver and carbohydrate is the second energy giver. Protein, what is protein? Protein is type of body building food, right? And vitamins are the protective foods. They protect us from different type of diseases, right? So correct answer is carbohydrate and fats are the energy giving foods, right? Next one is a solution turn red litmus to blue. ये आपने बहुत बार पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, एसिड और बेस, दीज आर बेस। बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में करता है, और एसिड क्या करता है? हमारे ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, राइट? इन द लास्ट वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस जो टेस्ट ये लिटमस पेपर बनता है वो किससे बनता है, ये क्वेश्चन हमने किया था। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके? एंड सो बेस हमारा क्या होता है? पीएच की वैल्यू पे हम डिफाइन करते हैं या सेपरेट करते हैं कि न्यूट्रल पीएच हमारी होती है 7 से जो नीचे रहते हैं दीज आर एसिडिक, एंड 7 से ऊपर जो रहते हैं वो होते हैं बेसिक मीडियम, राइट? बेस होते हैं। सो ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज, तो इसकी पीएच कितनी होगी? बेस है, 7 से ऊपर होगा, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आवर आंसर इज 10 pH होगी, क्योंकि 7 से ऊपर हमारा क्या होता है? बेस होता है, एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन विच कैटेगराइज बेस, राइट? सो करेक्ट आंसर इज 10। नेक्स्ट है
Buckminster Fullerene is an allotropic form of Buckminster Fullerene is an allotropic form of किसकी allotropic form है, right? तो which one is correct out of these? Phosphorus, sulfur, carbon and iron. किसकी allotropic form है? मैं आपसे पूछूं, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, किसकी ग्रेफाइट है? ग्रेफाइट किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? सो गाइस, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. इन द सेम वे बकमिस्टर इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. आवर करेक्ट आंसर इज कार्बन. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? हाउ मच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन बकमिस्टर? सो हाउ मच? 60 atoms. C60 is the group of 60 carbon atoms is called Buckminster Fullerene, right? So C60 represent Buckminster Fullerene and it is an allotropic form of carbon, right? Next question है हमारा, the site of photosynthesis in cell of a leaf. कि photosynthesis होती है ना जो लीफ के अंदर, वो कौन सी ऑर्गेनेली में होती है, कौन सी ऑर्गेनेली में होती है, वो हमें बताना है. सो गाइज, आप अच्छे से जानते होंगे व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द यूनिक प्रोसेस दैट प्रोवाइड ऑल फूड टू द ऑल काइंड ऑफ पीपल. सभी लोगों को जो हमें फूड मिलता है ना, द ओनली प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट? अब हमें बताना यह है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, ये कहाँ होती है लीफ में, कौन सी ऑर्गेनेली में होती है? सो गाइस, प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया. सो आपने ये तो सुना होगा कि जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ होता है? दैट इज इन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है और वो क्लोरोफिल कहाँ होता है? C फॉर क्लोरोफिल, C फॉर क्लोरोप्लास्ट. So, correct answer is chloroplast. Photosynthesis process is occurred in chloroplast, right? So, this is our correct answer. Now, move to the next question. Which region of alimentary canal absorb digested food? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा रीजन है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है एंड ब्लड में ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजे जाते हैं? तो ये कौन से हिस्से से? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड एट आवर एनस, राइट? सो इनमें से कौन सा? हम कहते हैं जर्नल डिस्कस करते हैं. सो व्हाट वी से? स्टोमक जो हमारा होता है, पेट जो हमारा होता है, उसमें सारी प्रोसेसेस होती हैं, राइट? बट आवर एलिमेंट्री कैनाल इज कैटेगराइज्ड इन द 7 पार्ट्स, राइट? फर्स्ट इज माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? एंड देन एनस और रेक्टम. सो द मेन रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गाइस, माउथ में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. वी चर्न द फूड इन द स्मॉल पार्ट्स. इन देन एयर जो हमारी फूड पाइप होती है, ओइसोफेगस बोलते हैं, उसमें से डायरेक्टली सिर्फ वो मूव करता है फूड कहाँ पे? स्टोमक में. स्टोमक में डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस सीक्रेट होते हैं, बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस एंड इवन एसिड्स आर सीक्रेटेड. ए लॉट ऑफ फूड डाइजेस्टेड इन द स्टोमक. आफ्टर दैट डाइजेशन टाइम आता है हमारा एब्जॉर्प्शन का. एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहां पे एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. हाउ मच लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? कितनी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है? नाम से तो ये स्मॉल है लेकिन लेंथ इसकी काफी होती है. सो लेंथ इज 7.5 मीटर. 7.5 मीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है, राइट? सो जो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है हमारा फूड का, वो कहां होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर इंडाइजेशन?
फिर से स्टोमक का आ गया, इनडाइजेशन होता है, देन विच टाइप ऑफ मेडिसिन्स वी इनटेक, कौन सी मेडिसिन इन लेते हैं इनमें से, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड एंड एंटीसेप्टिक। सो एंटीबायोटिक इज वेरी कॉमन नेम। क्या करता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक करता है डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो टैबलेट्स होती है वो किस लिए यूज की जाती हैं? एनाल्जेसिक टैबलेट्स यूज की जाती हैं टू रिलीव फ्रॉम द पेन, पेन से छुटकारा पाने के लिए, दर्द से छुटकारा पाने के लिए। नेक्स्ट है एंटासिड्स और एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्रीम्स आपने सुनी है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्या करती हैं? इनहिबिट, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। सो बच क्या गया हमारा? थर्ड ऑप्शन सी, एंटासिड। एंटासिड इज आवर करेक्ट आंसर। एंटासिड इज आवर करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर इंडाइजेशन? इंडाइजेशन के लिए कौन सी यूज की जाती है? एंटासिड। व्हेन acid level is increase in our stomach due to HCl, so for that we use antacids, right? So guys, ये हमारे 7 क्वेश्चन से होपफुली आपको काफी फायदेमंद होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।